ब्लडी मैरी, आईने की डायन। रात का समय था और कुछ बच्चे एक जंगल में बॉनफायर के पास बैठे थे। अक्सर बॉनफायर में भूतिया कहानी सुनाई जाती है। तभी शिवम नाम के एक लड़के ने भूतिया कहानी सुनाई। वो कहानी ब्लडी मैरी के बारे में थी, जिसे सुनने के बाद उसमें से एक लड़के ने पूछा, शिवम, क्या सच में ब्लडी मैरी होती है? और नहीं तो क्या, ये एक असली कहानी है। तुझे कैसे पता? मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था। कहा जाता है अगर आप ब्लडी मैरी को देखना चाहते हो तो आपको रात को 3 बजे कुछ मोमबत्ती जलाकर आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है और 3 बार ब्लडी मैरी बोलना पड़ता है। इससे वो आपको दिख जाती है। पर यह भी कहा जाता है कि जो भी ये चैलेंज ट्राई करता है उसे ब्लडी मैरी मार देती है। सभी बच्चे शिवम की बात सुनकर डर गए। तभी उनमें से एक लड़की शीना बोली, ओह प्लीज, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। ठीक है, मत मानो। मेरे हिसाब से किसी के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात सच है उसे कोई झुठला नहीं सकता। हे गाइस, मुझे लगता है हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। शीना और बाकी बचे हुए बच्चे वहाँ से चले गए। चल शिवम, देर हो रही है, हम लेट हो गए तो मम्मी पापा बहुत मारेंगे। ये शीना अपने आप को समझती क्या है? पता नहीं क्यों हमेशा अपने आप को सही साबित करती रहती है। छोड़ ना यार, जाने दे। वैसे एक बात बता। हाँ बोल। तूने कभी ब्लडी मैरी चैलेंज ट्राई किया है? नहीं, लेकिन ट्राई करना जरूर चाहूँगा। अच्छा, चल अभी चलते हैं। इसके बाद दोनों बात करके अपने अपने घर पहुंच गए। लेकिन रास्ते भर में श्याम के मन में वही ब्लडी मैरी की कहानी घूम रही थी। उस रात श्याम को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार ब्लडी मैरी के बारे में ही सोचे जा रहा था और सोच सोच कर उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। क्या यार? श्याम की नींद टूट गई थी और वो उठकर वॉशरूम में चला गया। जब वो हाथ धो रहा था तभी उसने कुछ सोचा, क्यों ना इस ब्लडी मैरी चैलेंज को मैं ही ट्राई कर लूं। फिर मैं शिवम को बताऊंगा और ये भी पता चल जाएगा कि ब्लडी मैरी असली है या नकली। उसने कुछ बोला तो था कि इस चैलेंज में मोमबत्तियां भी जलानी होती है। अरे यार, अब मोमबत्तियां कहाँ से लाऊं? श्याम अपने कमरे में मोमबत्तियां ढूंढने लगा। काफी ढूंढने के बाद भी उसे मोमबत्तियां नहीं मिल रही थी। लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो उसे कोने में मोमबत्तियां पड़ी मिली। थैंक गॉड, मोमबत्तियां मिल गई। अरे ये क्या, 3 बज गए? अब ये चैलेंज मैं सही समय पे ट्राई कर सकता हूँ। वो फिर से बाथरूम के अंदर गया और मोमबत्तियां जलाकर वो आईने के सामने खड़ा होकर बोला, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। 3 बार ब्लडी मैरी बोलने के बाद भी श्याम को कुछ अजीब सा महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ और ना ही उसको कोई ब्लडी मैरी दिखी। वैसे ना शीना सही कह रही थी, ये सब बनी बनाई बातें हैं। ब्लडी मैरी जैसा कुछ नहीं होता। अब कल मैं शिवम को सारी सच्चाई बता दूंगा। बेकार में अपना सारा टाइम वेस्ट किया। चलो अब चल के सोया जाए। श्याम सोने चला गया। थोड़ी देर सोने के बाद उसको बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास बैठा है, जिसकी वजह से वो बहुत डर गया। ये मुझे क्या अजीब सा महसूस हो रहा है। श्याम को अपने आसपास सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास से गुजरा है। किसी साए को यूं अपने पास से गुजरता हुआ देख श्याम काफी सहम गया था। उसकी नींद अब उड़ चुकी थी। उसने सोने की काफी कोशिश की, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाया और इसी में सुबह हो गई। श्याम उठकर सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसकी नजर अचानक से शीशे पर पड़ी, जो कि बिल्कुल टूट चुका था। अरे ये क्या, ये शीशा क्यों टूटा हुआ है?
जब श्याम ने देखा कि शीशा टूटा हुआ है तो वो हैरान हो गया। तभी अचानक से उसे बीती रात के वो बुरे सपने याद आने लगे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसकी माँ ने उसे बाहर से आवाज दी, अब बेटा जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, देखो तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। हाँ माँ। श्याम अब तैयार हो गया था, पर वो अब भी शीशे के टूटे जाने से बहुत सहमा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो स्कूल बस से स्कूल पहुंच गया। अरे ये शिवम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और शाम कैसा है यार? हाँ यार मैं ठीक हूँ, तू बता। यार तू ठीक नहीं लग रहा, बता ना, किसी ने कुछ बोला है तुझे? अगर कहा होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। अच्छा तो तू स्कूल क्यों आया है? फिर तेरे बगैर घर में मन कहाँ लगता। अच्छा चल चलते हैं क्लास में, नहीं तो मिश्रा सर हमारी क्लास ले लेंगे। हाँ हाँ चल यार। वैसे शिवम तूने मिश्रा सर का होमवर्क किया है? अरे यार आज फिर होमवर्क करना भूल गया, अब क्या करूं? लगता आज फिर मार पड़ेगी और क्लास के बाहर भी खड़ा होना पड़ेगा। अरे कोई नहीं, तू चिंता मत कर, मैं अपना होमवर्क दिखा दूंगा। यार शाम तू नहीं होता ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। पागल है तू, चल जल्दी से, अब देरी नहीं हो रही हमें। हाँ हाँ चल। ये कहकर वो दोनों क्लास के अंदर पहुंच गए और शिवम ने श्याम से पूछा, शाम मैं देख रहा हूँ तू बहुत परेशान लग रहा है, क्या बात है मुझे बता। कुछ नहीं यार, बताया था ना तबीयत खराब लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो शाम ऐसा नहीं कि मुझसे कुछ छुपाएगा। पता करना पड़ेगा। क्या हुआ शिवम, कहाँ खो गया? अरे कुछ नहीं। तभी स्कूल की घंटी बजी। छुट्टी होने के बाद दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने घर पहुंच चुके थे। आखिर पता तो करना ही पड़ेगा शाम के मन में चल क्या रहा है। माँ मैं शाम के घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है माँ। जैसे ही शिवम घर से बाहर कदम रखता है वैसे ही उसकी माँ उसे बुला लेती है। शिवम, शिवम बेटा जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? बेटा बेटा शिवम। माँ आप रो क्यों रही हो? बेटा बेटा श्याम अब नहीं रहा। जब शिवम ने अपनी माँ से श्याम की मौत की खबर सुनी तो वो बहुत हैरान हो गया। उसके हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ने लगे और वो एकदम से बेहोश हो गया। बेटा बेटा उठो उठो बेटा। माँ आप झूठ बोल रही हो ना, शाम को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्याम अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुबह तक तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया उसको? मैं नहीं मानता, मैं शाम के घर जा रहा हूँ। बेटा रुको, मैं भी चलती हूँ। जब शिवम और उसकी माँ श्याम के घर पहुंचे तो शिवम देखता है कि श्याम की माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी और वो जब थोड़ा सा और आगे चला तो उसने देखा कि श्याम की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और वो श्याम की लाश को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। श्याम श्याम चल यार उठ जा, आजा आजा खेलने चलते हैं। सच्चाई तो ये थी कि शिवम का दोस्त श्याम अब इस दुनिया में नहीं रहा था, जिसके बाद श्याम का देह संस्कार कर दिया गया। पर शिवम श्याम की हुई अचानक मौत को लेकर अब भी काफी हैरान था। क्या था श्याम की यूं अचानक हुई मौत का राज? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।